हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मास स्टडी फ्रेंड्स। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वुड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। मीन्स वी आर गोइंग टू स्टडी वुड। वुड एक मॉडल भी है, एक ऑक्सिलरी वर्ब भी है, उसका इस्तेमाल अलग अलग जगह अलग अलग किया जाता है। वुड चूँकि काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि वुड का मीनिंग जो है कुछ और निकलता है, यूज़ कहीं पर और होता है। नॉर्मली जो इसका हम अगर हिंदी में देखें तो वुड का इस्तेमाल उन वाक्यों में करते हैं जिनके लास्ट में गा गे गी या फिर ता था ते थे, ऐसे वाक्यों में होता है। ता था ते थे, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि सर ये गा गे तो ये फ्यूचर होता है, ता थे तो पास्ट होता है, तो सर ये कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों वही मैं आपको बताऊंगा कि वुड का जो है आपको कंडीशन याद रखनी पड़ेगी कि किन किन कंडीशंस में हम वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वुड, देन वी विल प्रैक्टिस इट, देन आई विल गिव यू होमवर्क। ओके, तो सबसे पहले देखिए 3 कंडीशंस में वुड का इस्तेमाल करते हैं। पहली कंडीशन पास्ट टू फ्यूचर, मतलब जब हम एक सेंटेंस पास्ट का हो दूसरा फ्यूचर का हो तब करेंगे। दूसरी बात हम रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं वुड का इस्तेमाल। तीसरा रिपीटेशन इन पास्ट, पास्ट में कोई घटना बार बार घटित हो रही है उसके लिए भी करेंगे। तीनों के कंसेप्ट समझाऊंगा, आपको पक्का समझ में आएगा। चलिए देखते हैं सबसे पहली बात, पहला नियम देखते हैं कि भाई वुड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई ऐसा वाक्य दिया हो जिसमें हमें क्या बताया गया हो कि एक वाक्य पास्ट का हो, एक वाक्य फ्यूचर का हो। जैसे मैंने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि वह नहीं आएगा। सी गाइस, आई हैव रिटन वन सेंटेंस। अब इस हिंदी सेंटेंस में हम वुड का इस्तेमाल कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। देखिए गाइस, पहले तो देखिए कि मैंने तुम्हें कहा था, ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। वह नहीं आएगा, ये फ्यूचर का टेंस है। तो मैंने कहा था कि जब भी, नियम क्या बोलता है, जब भी कभी किसी एक वाक्य में पहला हिस्सा पास्ट का हो और दूसरा फ्यूचर का हो तो फ्यूचर में विल की जगह पर वुड का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? चलिए देखते हैं। मैंने तुम्हें कहा था तो आई हैड सेड यू या आई हैड टोल्ड यू, ठीक है। आई हैड सेड यू की के लिए लगा देंगे दैट। वह नहीं आएगा, इसका मतलब होता है कि ये फ्यूचर टेंस है, ही विल नॉट कम, लेकिन चूंकि पहला पास्ट का है इसलिए वुड लगाएंगे। ही वुड नॉट कम। समझ में आया आपको कि भाई पहला सेंटेंस अगर पास्ट का है तो दूसरा फ्यूचर में होगा, उसमें हम वुड लगा देंगे। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हमें पता था, हमें पता था कि तुम हमें धोखा दोगे। सी गाइस, हमें पता था तुम हमें धोखा दोगे। इस सिचुएशन में हम यहां पर क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे। पहला सेंटेंस पास्ट का, दूसरा फ्यूचर का। हमें पता था तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट से बनाते। वी नीव इट, वी नीव दैट, हम जानते थे कि तुम हमें धोखा दोगे। यू और विल की जगह पर आ जाएगा वुड। यू वुड, धोखे को बोलते हैं डिसीव, यू वुड डिसीव अस, इस तरीके से। सो आई होप द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर गाइस कि वुड का इस्तेमाल हम उन वाक्यों में करते हैं जब पहले वाक्य के पहले हिस्से में पास्ट होगा, दूसरे में फ्यूचर होगा। जैसे मैंने कहा, अरे मैं जानता था तुम एग्जाम में फेल हो जाओगे, ठीक है। उसे पता था कि तुम उससे बात नहीं करोगे। मुझे तो पहले ही पता था कि व्यक्ति है ना गड्ढे में गिरेगा, इस तरीके से। तो पहले पता था, ये पास्ट का सेंटेंस है, कोई घटना होगी, ये फ्यूचर का है। फ्यूचर वाले वाक्य में आपको वुड लगाना। अगर ये वाक्य सिंपल आता, तुम हमें धोखा दोगे, अगर ये अकेला आता तो हम लगाते यू विल डिसीव अस, लेकिन चूंकि पहले पास्ट का सेंटेंस आ गया इसलिए वुड लगा देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस लास्ट में करेंगे। चलिए अब देखते हैं वुड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए करते हैं? रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। देखो रिक्वेस्ट के लिए वैसे तो हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, मे का इस्तेमाल करते हैं, कुड का इस्तेमाल करते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं, ये सब रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। लेकिन वुड का इस्तेमाल भी रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। बहुत सिंपल है ये, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट जब हमें करनी हो ना, तब हम जो है वुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्या तुम मेरी मदद करोगे?
क्या तुम मेरी मदद करोगे। अब यहाँ पर देखिए, वैसे तो ये टेंस हमें फ्यूचर का लग रहा है, लेकिन ये एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो यहाँ पर हम लगा देंगे वुड यू हेल्प मी, इस तरीके से, वुड यू हेल्प मी, इस तरीके से, ठीक है। जैसे आपने कहा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे, तो ये तो यहाँ पे शेल आ जाएगा। क्या तुम मुझे पानी दोगे, क्या तुम मुझे पानी पीने वाले की बात कर रहे हैं, दोगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम विल भी लगा सकते हैं, विल की बजाय हम वुड लगाएंगे क्योंकि हम ज़्यादा पोलाइट होना चाहते हैं। वुड यू गिव मी वाटर। अब देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसकी जगह मैं ऐसा बोलूँ, विल यू गिव मी वाटर। अब यहाँ पर देखिए दोनों सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन वुड में क्या है, सामने वाले के पास ऑप्शन है कि वो पानी देगा या नहीं देगा, है ना, क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। विल, जब आप किसी भी सेंटेंस में विल लगाते हो फ्यूचर के लिए, तो उसकी सर्टेनिटी बढ़ जाती है। मतलब विल यू गिव मी वाटर मतलब तुम्हें पानी देना ही है, मस्ट जैसा काम है। मस्ट क्या बोलता है, करना ही पड़ेगा। तो विल जब आप लगाओगे किसी वाक्य में तो वो काम होगा ही होगा, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा पोलाइट होने के लिए हम वुड लगाते हैं, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये काम हो, फिर भी हम रिक्वेस्ट के फॉर्म में बोल रहे हैं, तो विल लगाते हैं। तो वुड का इस्तेमाल हम लोग बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, ठीक है। वुड यू टॉक टू मी फॉर 2 मिनट्स, तुम मुझसे 2 मिनट बात करोगे। वुड यू लिसन टू मी, तुम मुझसे सुनोगे, कृपया मुझे सुनो, वुड यू लिसन टू मी, इस तरीके से। तो कोई रिक्वेस्ट आपको बोलना हो, वुड यू टेक ब्रेकफास्ट, क्या तुम नाश्ता लोगे, वुड यू टेक ब्रेकफास्ट, इस तरीके से। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट होती है जहाँ पर आप कैन लगाते हैं, विल लगाते हैं, वहाँ पर आप लगा देंगे क्या, वुड, रिक्वेस्ट बन जाएगा। चलिए अब आखिरी हम रूल देखते हैं दोस्तों। दैट रूल इज रिपीटेशन इन पास्ट। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कहानी बताते हैं, जब आप अपनी पास्ट की घटनाएं बताते हैं, तब वहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं वुड का। मैं आपको समझा देता हूँ कंसेप्ट। देखिए दोस्तों, कई बार हम बोलते हैं कि जब मैं बच्चा था तब मैं स्कूल जाता था, तब मैं अपने मामा जी के घर जाता था, वहाँ पर हम सब लोग खेलते थे, ऐसा करते थे। ऐसे वाक्यों के लिए हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्टीमेटली पास्ट में कोई रिपीट, जैसे मैंने कहा जब मैं बच्चा था मैं स्कूल जाता था, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता था, एटसेट्रा, इस तरीके से। जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं स्कूल जाता था अपने बच्चों के साथ, जो भी आप कहा। तो यहाँ पर एक सेंटेंस तो पास्ट वाला है, बाकी ये भी पास्ट के ही है, लेकिन आप कोई काम करते थे, था, थी, है ना, स्कूल जाता था, खाना खाता था, पानी पीता था, नाचता था। रिपीटेशन हो रहा है, कोई एक्शन रिपीट हो रही है, उसके लिए हम लगाएंगे वुड। तो पहले इसे तो हम पास्ट में लिखेंगे, जब मैं बच्चा था, जब के लिए लगा देंगे व्हेन, तो बना देंगे वाक्य When I was a kid, मैं स्कूल जाता था। यहां पर आप इसको पास्ट न मानते, वुड का इस्तेमाल करेंगे। I would go to school। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता था, फिर के लिए लगा देंगे then I would play cricket या play with my friends। इस तरीके से, ठीक है गाइस। तो दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी क्लियर कि भाई आप कोई काम करते थे। पता है, जब मैं 10 साल का था तब मैं अपने मामा घर जाता था। तो व्हेन आई वाज 10 years old, आई यूज टू भी लगा सकते हैं या फिर वुड भी लगा सकते हैं। देखिए यूज टू क्या करता है, 1-2 सेंटेंस लगाना हो तो ठीक बात है, लेकिन यहाँ पर जो है वुड क्या करता है, बार बार रिपीटेशन के लिए लगाते हैं। मामा घर जाता था, खाना खाता था, खेलता था। तो व्हेन आई वाज 10 years old, आई वुड गो टू माय मैटरनल अंकल्स हाउस, देन आई वुड ईट फूड देयर, देन वी वुड गो टू द फील्ड, इस तरीके से। और खेत जाते थे, वहाँ ऐसा करते थे, इस तरीके से, ठीक है। तो यूज टू एक आदत को शो करता है, 1 या 2 बार इस्तेमाल किया जाता है, जबकि वुड का इस्तेमाल हम लोग बार बार करते हैं। अगर आपको वुड की प्रैक्टिस करनी हो तो इन सेंटेंस तक प्रैक्टिस ना करें। वुड की प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर लिखना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वही आएगा जो मॉडल्स का आता है, हम जो नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं स्ट्रक्चर में।
जैसे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम वुड लिख देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। कोई सा भी एक वाक्य ले लेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैं स्कूल जाता था, आई वुड गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता था, आई वुड नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता था, वुड आई गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाता था, वुड आई नॉट गो टू स्कूल। इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे आप। 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 3 conditions which I have written on the board, you must remember that we use would for past to future, request which is very polite, and then repetition in the past. If you remember these 3 conditions, you can have a command over would as a model and as a auxiliary verb. मैंने आपको पढ़ा दिया, एक सेंटेंस आपको दे रहा हूँ, आप ज़रूर इसे कमेंट में लिखिए, ठीक है। लिखिए, उन्होंने हमें बताया था कि हम पछताएंगे। उन्होंने हमें बताया था कि हम पछताएंगे, ठीक है। तो पछताने के लिए एक वर्ड होती है, रिपेंट होती है, जो भी होती है आपको पता करना है कि पछताने के लिए कौन सी वर्ब होती है। अगर कुछ नहीं आता है तो गूगल पे सर्च कर लिया करो, सब कुछ गूगल पे अवेलेबल है। सेंटेंस को कन्वर्ट करके दिखाना, कमेंट्स में वीडियो को लाइक करना। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आज शाम को जो है हमारी स्पेशल क्लास है जूम ऐप पर, मैंने लिंक कल के वीडियो में दे रखी है शाम के वाले में। अगर आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइए। बहुत प्यारी प्यारी नोट्स, बहुत प्यारे प्यारे चीज़ें वहाँ पे मैं डालता हूँ। रोज़ वोकैबुलरी मिलती है, नोट्स मिलते हैं, सब फ्री है। टेलीग्राम ग्रुप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद सर्च करें मास स्टडी, आपको हमारा मिल जाएगा। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने के बाद जो है आप उसमें जुड़े रहें, आपको नोट्स, आपको वोकैबुलरी, अंग्रेजी बोलने के टिप्स, सब कुछ मिलेगा। और मेरे फ्री वेबिनार्स होते हैं वीकली, उसकी जानकारी भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। चलिए, इतना ज़रूर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।